हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 त्रिभुज इसकी एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करेंगे और कुछ बेसिक थ्योरम्स उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे जो इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली थ्योरम है थेल्स प्रमेय। सबसे पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दिया था, इसलिए इसका नाम है थेल्स प्रमेय। इसे एक नाम से और जाना जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसका क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे माना हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। ए बी सी नाम से एक त्रिभुज लिया है। इसमें तीन भुजा हैं। पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है ए सी। हमने ए बी भुजा पर एक बिंदु लिया है, ठीक है। इसका कोई भी एक बिंदु ले लिया है, मान लो ए बी भुजा पर एक बिंदु ले लिया है डी, और ए सी भुजा पर एक बिंदु ले लिया है ई। अब यहाँ देखेंगे हमें क्या करना है, बी सी भुजा की एक समांतर रेखा खींचनी है। बी सी भुजा की एक समांतर रेखा खींचनी है जो ए बी और ए सी को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाए। तो ये एक समांतर रेखा खींचिए जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु डी पर और एक बिंदु ई पर। तो क्या होगा कि डी ई समांतर होगी बी सी। यदि थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है, यदि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। जैसे ए डी और ए डी के डिवाइड में क्या कर देंगे डी बी, उसका मान वही रहेगा जो ए ई डिवाइड बाई ई सी का मान होगा। जैसे ए डी डिवाइड बाई डी बी और इधर है ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अपने पास क्या है, यदि थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, यदि डी समांतर बी सी के हो, यहाँ लिख देता त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर बी सी है तब ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का एक और अन्य रूप है, एक रूप हमने अभी जस्ट पढ़ा है। अगर त्रिभुज ए बी सी इस तरह से हैं, ए बी सी, और बी सी भुजा के समांतर एक भुजा मान लो अपने ने ले ली है डी ई, तो हमें पता है कि डी ई समांतर किसके हैं, बी सी के। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर क्या है, बी सी। तब क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था ए डी डिवाइड बाई डी बी। इसके अलावा एक और कंडीशन है, ए डी ए से लेके डी तक आएंगे, ए डी डिवाइड बाई, अब पूरा आएंगे ए से लेके बी तक, ए बी इज इक्वल टू, ऐसे इधर देखेंगे ए से लेके ई तक आएंगे, ए ई और डिवाइड बाई ए सी। तो थेल्स प्रमेय का एक और रूप ये है। अब थेल्स प्रमेय से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकृति दी है हमें यहाँ पर एक, जिसमें क्या है डी ई समांतर क्या दिया है, बी सी है, तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ दिया क्या है, दिया है किस आकृति में दिया है, ए बी सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है हमें, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले डी ई समांतर बी सी दिया है, डी ई समांतर बी सी, एवं इसके अलावा कुछ मान दिए हमें। सबसे पहला मान दिया है ए डी का, ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा मान दिया डी से लेके बी तक, तो डी बी इज इक्वल टू
सेंटीमीटर। और एक और मान दिया है ए ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ई सी। तो इस ई सी के मान को हम मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ज्ञात करना है ई सी बराबर, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, माना ई सी बराबर एक्स सेंटीमीटर है। ई सी बराबर क्या मान लिया है, एक्स सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज एबीसी में ये जो दिया है उससे को लेके चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में क्या दिया था, डीई समांतर दिया था बीसी। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर हमें बीसी दिया है, और हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है कि जब डी समांतर बीसी है, कोई भी दो लाइनें समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे हमने ये पढ़ा था यहाँ पर कि डी समांतर बीसी है, तो ए डी डिवाइड बाय क्या कर देंगे, ये वाली लाइन, और इस तरह से ए ई डिवाइड बाय क्या कर देंगे, ई सी। तो देखेंगे यहाँ पर डी समांतर बीसी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी। और ये किससे हो रहा है, डी समांतर बी सी, तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इस प्रमेय के स्टेटमेंट से लिख रहे हैं भंडारे के, समानुपातिकता प्रमेय से ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी। अब इनके मान यहाँ रखेंगे सेम। तो हमारे पास ए डी का मान कितना था, ए डी का मान था 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी का मान कितना है, डी बी का मान है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ए ई का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ई सी का मान हमने कितना मान लिया है, x सेंटीमीटर। अब इसी को सोल्व करते चलेंगे, और किसका मान आएगा हमारे पास, x का। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम 1.5 डिवाइड बाई 3 है इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, x। तो x का तिर्यक गुणा कर देंगे 1.5x में, तो कितना आ जाएगा, 1.5x इज इक्वल टू 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, एक चीज़ या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 1.5 को कहाँ भेज देते सीधा x की जगह, और x को कहाँ भेज देते हैं 1.5 की जगह। या फिर अगली स्टेप होगी x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5, इंटू में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, जब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगी, एक 0, तो कितना आ जाएगा अपने पास 30/15। अब 15 से क्रॉस करेंगे, 15 एकम 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। कितनी बार क्रॉस होगा, 2 बार। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और हमें इसी का मान ज्ञात करना था, x किसकी जगह मान था, इसी। लास्ट में लिख देंगे, अतः इसी बराबर 2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आकृति दिया है और इसमें क्या दिया है, डीई समांतर बीसी। जैसा कि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी दिया था, तो इनसे स्टार्ट करेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, या सीधा लिख सकते हो, दिया है आकृति में। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है हमें, डीई समांतर बी सी, ये दिया है। और साथ साथ में किसके मान दिया है, अपने को एडी का मान नहीं दिया है यहाँ पर। अगला मान दिया है डी बी, तो एवं डी बी बराबर कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर। एक मान दिया है ए का मान कितना दिया है, 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मान दिया अपने को ई सी कितना मान दिया है इसका, 5.4 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना
है AD बराबर। अभी तक हमने जो भी किया है बस क्वेश्चन से देख के किया है कि हमें क्या दिया था और क्या ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले त्रिभुज ABC में समांतर लाइन दी थी और कोई लाइन समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, थेल्स प्रमेय के अनुसार या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार उसे दो बराबर भागों में अनुपातिक विभाजित कर देगी, बांट देगी। तो देखेंगे अब त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या दिया था हमें, BC। चूंकि DE समांतर BC है इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आधारभूत तक समानुपातिकता प्रमेय से क्या होता है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो उस अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगी। तात्पर्य यह है कि AD डिवाइड बाई DB बराबर होगा AE डिवाइड बाई EC। AD डिवाइड बाई DB बराबर होगा AE डिवाइड बाई EC। अब इनके मान रखेंगे। हमारे पास AD का मान कितना है, AD का मान कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं माना AD, यहाँ लिखा है मैंने माना x सेंटीमीटर मान लिया, हमें AD ज्ञात करना है, माना AD बराबर x सेंटीमीटर। तब AD की जगह क्या रख देंगे वैल्यू, x डिवाइड बाई DB का मान कितना है हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर, तो 7.2 इज इक्वल टू AE का मान कितना है हमारे पास 1.8 और EC का मान कितना है, EC का है 5.4। अब इन्हीं को हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे और 7.2 को कहाँ ले जाएंगे 1.8 के पास और उसे हल करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, x इज इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 5.4 सेम ऐसा ही, और 7.2 कहाँ ले जाएंगे 1.8 के पास में, तो इंटू कितना आ जाएगा 7.2। अब इन्हीं को हल करेंगे तो x इज इक्वल टू, जब यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक पॉइंट डिवाइड कर देते हैं हम, और इंटू इस एक पॉइंट को हटा के क्या लिख देते हैं नीचे 0, कितना लिख देते हैं 0। तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर 18 गुणा 72 बटे 54 गुणा 10। 18 से डिवाइड करेंगे 54 को, कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार। अब 3 से डिवाइड करेंगे 72 को तो कितनी बार डिवाइड होगा 3 दूनी 6 और यहाँ 1 बचेगा अपने पास, 3 चुक 12। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 24 बटे 10। अब ये 0 को डिवाइड से हटाएंगे और पॉइंट लगा देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 बटे 10। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4 और पीछे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो x का मान 2.4 सेंटीमीटर आया है, हमें ज्ञात क्या करना था AD की वैल्यू, तो लास्ट में लिख देंगे अतः AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक प्रमेय और देखेंगे जिसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। जो हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ी है अभी, उसी का कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट क्या रहेगा, जैसे हमने अभी प्रमेय क्या पढ़ी है, यदि DE समांतर क्या पढ़ा है BC, तो क्या हो जाएगा AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। अभी तक हमने पढ़ा था अगर ये दिया है तो हमें ये ज्ञात करना था, ये सिद्ध करना था। इस बार हमें ये दे के रखेगा और हमें ये सिद्ध करना है। तो अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में, जैसे यदि त्रिभुज ABC में यदि AD डिवाइड बाई DB ये बराबर हो AE डिवाइड बाई EC, तब क्या होगा, तब ये DE
जो लाइन है ये समांतर हो जाएगी बी सी के। ठीक है, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि ये रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में, जैसे ए बी भुजा को और ए सी भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी तो ये डी जो विभाजित कर रही है ये किसके समांतर हो जाएगी, इसके सम्मुख भुजा मतलब बी सी के। अब हम देखेंगे इस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यदि किसी त्रिभुज ए पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे, इसकी भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई है। तो पी क्यू भुजा पर एक बिंदु ई है और पी आर भुजा पर बिंदु कौन सा है, एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इस बार हमें क्या दिया है, भुजाएं पहले से अनुपात में दे रखी है या हो सके नहीं दे रखी है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ हमने मान लिया एक भुजा, यहाँ बिंदु ई और ये एफ इन दोनों को मिला दिया है। ठीक है, तो पहली भुजा अब यहाँ समांतर दिखने में तो है पर हम सिद्ध करके देखेंगे कि ये समांतर है या नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू हमें दी है पी ई, कितनी वैल्यू दी है इसकी, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ई क्यू वैल्यू दी है, तो ई क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। पी एफ की वैल्यू कितनी दी है, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो दिया है लिख देंगे और क्या क्या वैल्यू दी हम, ये इतनी वैल्यू क्या लिख देंगे, दिया है। और फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने में क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको आगे और, तो लिखेंगे यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे पी ई डिवाइड बाई ई क्यू का मान। यहाँ पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। ये मान जो भी आएगा उसको देखते हैं। पी ई का मान कितना है हमारे पास, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसे सोल्व करेंगे तो पी ई डिवाइड बाई ई क्यू ऐसा ही रखते हैं अभी, इज इक्वल टू 3.9 डिवाइड बाई 3। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, एक 0। इसको सोल्व करते हैं, किससे क्रॉस होगा ये, दोनों 3 से क्रॉस हो जाएगा। कितनी बार क्रॉस होगा, 3 से, नीचे 10 बार और ऊपर 13 बार। ठीक है, तो अपना पी ई बटे ई क्यू कितना आ गया, 13/10। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हम दूसरा मान निकालेंगे पी एफ डिवाइड बाई एफ आर का, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो इसका मान क्या है, पी एफ का मान अपने पास 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। अब इसी को सोल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे पॉइंट से पॉइंट क्रॉस कर देंगे हम, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 24, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया, सीधा सीधा क्रॉस। अभी 12 से क्रॉस हो रहे, 12 से क्रॉस हो रहे, ऊपर और नीचे दोनों, तो कितनी बार क्रॉस होगा, नीचे तो 2 बार और ऊपर कितनी बार क्रॉस होगा, 3 बार। तो यहाँ आ जाएगा पी एफ बटे एफ आर बराबर 3/2। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। देखना समीकरण 1 से हमारा मान कितना आया था, 13/10 और समीकरण 2 से मान कितना आया है, 3/2। यहाँ समीकरण 1 और 2 के मान, दोनों के मान बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 1 और 2 से पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के।
यदि बराबर रहते तो हम बता सकते थे कि समांतर है, किंतु ये बराबर नहीं है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि जो EF है QR के समांतर नहीं है। अतः EF QR के समांतर नहीं है। इसे सिंबल में भी लिख सकते हैं कि हमें EF समांतर नहीं है QR, और यही सिद्ध करना था, चेक करना था कि EF QR के समांतर है या नहीं, तो समांतर नहीं है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, P इज इक्वल टू अपने को 4 सेंटीमीटर दिया है, वापस से वैसा ही ट्राइंगल बनाएंगे और वैसे ही E और F बिंदु सेम नाम देंगे। तो सबसे पहले इसमें PE का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है हम लिख देंगे, और साथ में ज्ञात करना है वो स्टेप भी लिखेंगे। QE बराबर कितना दिया है, QE बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर। PF इज इक्वल टू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और RF कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। देखना वैल्यू इतनी इतनी दी है हमें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इन्हीं वैल्यू का अपन बताएंगे। सबसे पहले दिया है और ज्ञात करना है लिखेंगे, उसके बाद के स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं। लिख देते हैं, जैसे कि ये दिया है और ज्ञात करना है, ये मैंने लिख दिया है। अब इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे PE डिवाइड बाई EQ का मान। PE डिवाइड बाई EQ इज इक्वल टू क्या होगा, PE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिया है, और EQ का मान कितना है 4.5, तो इसके सामने लिख दिया है 4.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो PE डिवाइड बाई EQ सेम है, इज इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे वाला, तो ऊपर कितनी लग जाएगी 0, तो 40 डिवाइड बाई 45। ठीक है, नीचे का पॉइंट हटा के ऊपर क्या बढ़ा दिया अपने ने 0। अब ये जिससे कट रहे हैं उससे काटेंगे, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर 8 टाइम और नीचे 9 टाइम्स, तो PE डिवाइड बाई EQ का मान आ गया हमारे पास 8/9। इसी को हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। अब हमने PE डिवाइड बाई EQ निकाल लिया है, अब निकालेंगे PF डिवाइड बाई FR। PF डिवाइड बाई FR, तो PF का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दिया है, और FR का मान कितना है 9। आगे किसी से क्रॉस हो रही है, क्रॉस नहीं हो रहा है तो सीधा इक्वेशन क्या दे दिया इसको, सेकंड। अब हमारे पास समीकरण 1 जो आई थी, समीकरण 1 क्या आई थी, PE डिवाइड बाई EQ 8/9 थी, 8/9। इस तरह से PF बटे FR कितनी है 8/9। समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों बराबर है, ये दोनों पक्ष बराबर है, तो ये दोनों पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए क्या लिख देंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से PE डिवाइड बाई EQ बराबर होंगे PF बटे FR के। अब ये जब बराबर हो गए तो हमने थेल्स का विलोम पढ़ा था। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, अगर ये अनुपात दोनों का बराबर होता है तो थेल्स के विलोम से जो लाइनें हैं, जो दो लाइनें समांतर है, वो क्या होगी, समांतर होगी। तो हमारे पास है PE डिवाइड बाई EQ बराबर है PF डिवाइड बाई FR के। तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से जो हमारे पास आकृति थी, आकृति में EF समांतर क्या हो जाएगा, QR, तो लिख देंगे हम EF समांतर QR।
और यही हमको दिखाना था कि एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो ये एफ समांतर क्यू आर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा पार्ट है, पी सेम त्रिभुज है पी क्यू आर, और जिसमें क्या है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर दे रखा, तो पी से लेके क्यू तक की दूरी दी है हमें इस बार। तो पी क्यू बराबर कितना लिख देंगे, पी से लेके क्यू तक की 1.28 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसी से आगे हमें दिया है पी आर बराबर कितना दिया है, 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेम लिख देंगे ऐसे कैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 2.56 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है इसमें, पी का मान कितना दिया हमें, पी का मान दिया हमें 0.18 सेंटीमीटर। तो ये मान दिया हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का 0.18 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हमें एक और मान दिया है पी एफ का मान दिया है 0.36 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया है 0.36 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हमने थेल्स प्रमेय का एक और पार्ट पढ़ा था दो तरीके से। एक तो पार्ट पढ़ा था पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, और इसी तरह से एक पार्ट और पढ़ा था पी ई डिवाइड बाई पी क्यू। उसी पार्ट का हम यहाँ उपयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पी ई डिवाइड बाई पी क्यू। जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख लिया है। इसके बाद यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ पी से लेके ई तक का मान था, इसलिए पी ई डिवाइड बाय, और दूसरा मान है अपने पास पी से लेके क्यू तक का डिवाइड बाय पी क्यू। इसका मान निकालेंगे। तो पी का मान कितना है 0.18 और पी क्यू का मान कितना है 1.28। इसको सोल्व करेंगे आगे। तो पी ई डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, देखना दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद है, यहाँ से भी 2 अंक के बाद है, दशमलव सब दशमलव को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ बचेगा बस 18/128। अब किसी वैल्यू से कट रहा है क्या दोनों, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो कितना आएगा 9, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो अपने पास पी ई डिवाइड बाई पी क्यू, इसका मान आ गया 9/64। और इसी को दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब जैसे हमने पी ई डिवाइड बाई पी क्यू करा है, ऐसे ही एक और मान निकालेंगे पी एफ डिवाइड बाई पी आर। तो अब निकालेंगे पी एफ डिवाइड बाई एफ आर इज इक्वल टू, पी एफ का मान कितना था हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर, तो 0.36 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ आर का मान कितना था 2.56। इस क्वेश्चन को भी हम सेम सोल्व करेंगे। तो 2 दशमलव के बाद 2 पॉइंट है, और दशमलव के बाद भी 2 पॉइंट है, दशमलव से सीधा दशमलव क्रॉस करेंगे। तो पी एफ डिवाइड बाई एफ आर इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 256। अब सीधा सीधा 4 से क्रॉस कर देंगे। 4 से 36 को क्रॉस करेंगे कितना आएगा 9, और 4 से इसको क्रॉस करेंगे 256 को तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो पी एफ डिवाइड बाई एफ आर बराबर आएगा हमारे पास 9/64। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमने समीकरण 1 देखी थी। समीकरण 1 हमारे पास क्या बनी थी, पी ई डिवाइड बाई ई पी क्यू बराबर 9/64 था, और इसी तरह समीकरण 2 भी क्या बनाई, जिसमें भी 9/64 है। तो ये दोनों मान बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से पी ई डिवाइड बाई पी क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के। अब हमारा देखना पी ई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर आ गया है पी एफ डिवाइड बाई पी आर।
तो हम यहाँ आधारभूत आनुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय के विलोम कथन का उपयोग करेंगे और इसे समांतर बता देंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, EF समांतर होगा QR, और हमें ये दर्शाना था कि क्या EF QR के समांतर है, तो वहाँ लिख देंगे EF समांतर है QR के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आकृति में जो आकृति दी है इसमें यदि LM समांतर है CB के, LM किसके समांतर है, CB के, तो कहाँ है यहाँ पर LM समांतर किसके हैं, CB के, और साथ में क्या दिया है LN समांतर है CD, तो LN किसके समांतर है, CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बटा AB, AM बटा AB बराबर होगा AN बटा AD के। तो थेल्स प्रमेय का हमने दूसरा वाला पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट का हम यहाँ उपयोग करेंगे और सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया था या दिया है और जो सिद्ध करना है उन दोनों को मैंने लिखा है। आकृति में क्या दिया था, LM समांतर CB, तो LM समांतर CB लिखा है, एवं एक और क्या वैल्यू दी थी हमें, LN समांतर CD, तो LN समांतर CD, और क्या सिद्ध करना है AM बटा AB बराबर है AN बटा AD के, ये सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसमें सबसे पहले स्टेप देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या दिया है, LM समांतर CB देखना है, तो LM कहाँ पर है, LM समांतर CB, तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे सबसे पहले, जिस त्रिभुज में ये वाली लाइन है। ये डार्क करना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ केवल। तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे, तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ एक बार बना रहा हूँ सेम। तो हमारा त्रिभुज बनाना था हमको AB और C, जिसमें त्रिभुज ABC, तो इस वाले पार्ट को हमें ऐसे बनाना था ABC करके। तो इस त्रिभुज को मैंने सीधा ऐसे ड्रॉ कर दिया है AB और C, तो इसका मैंने ऐसा बनाया है AB और C, जहाँ पर ये LM समांतर रेखा है। ठीक है, इस त्रिभुज को लेके चलेंगे ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या दिया है हमें, LM समांतर CB, ये लाइन पहले से दी है, LM किसके समांतर है, CB के, तो LM समांतर क्या है, CB के, ये हमें दिया है। और हमें थेल्स प्रमेय पता है कि थेल्स प्रमेय में अगर क्या होता है कि दो लाइनें अगर समांतर दिए तो इस समान अनुपात में बांट देगी, तो क्या लिया जाएगा AL बटा LC। चूँकि त्रिभुज ABC में चूँकि LM समांतर CB है, ये दिया है हमें, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अब देखना कौन सी वैल्यू लेंगे हम, कौन सा पार्ट लेंगे। हमें सिद्ध करने में लिखना है AM बटा AB, तो AM कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है AM, तो सबसे पहले इतना पार्ट बताएंगे और फिर बट्टे में क्या बताना है इसके AB, तो AB कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले पार्ट को बताएंगे। तो लिख देंगे इसमें AM बटा AB, तो सेम इधर इसमें बताना पड़ेगा, तो A से लेके कहाँ तक आएंगे L तक, AL बटा यहाँ से लेके यहाँ तक AC, AL बटा AC, और इसको क्या दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ है जो ऊपर से लाइन ड्रॉ करी है ये आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने बस केवल समझाने के लिए की है। अब इक्वेशन फर्स्ट बनी है, अब हम ये वैल्यू लेके चलेंगे। सबसे पहले हम ये लेके चले थे, अब लेंगे LN समांतर CD, तो LN कहाँ पर है, ये वाली इक्वेशन में यहाँ तक, और इससे CD कहाँ है, यहाँ वाले, तो ये इतना इतना ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसको बनाएंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट बनने के बाद लिखेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा रहेगा, ADC या ACD में, त्रिभुज ACD में हमें पहले से क्या दिया उसने, LN समांतर CD है। चूँकि LN समांतर CD है इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, दूसरा पार्ट हमें क्या बताना है, AN डिवाइड बाई AD, तो A से लेके N तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको किसके डिवाइड में लिखना है, A से लेके D तक, इतना डिवाइड में लिखना है। तो क्या लिखेंगे AN
ए एन डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई ए सी। जैसे इधर लिखा है ए एन डिवाइड बाई ए डी, तो इधर भी लिखेंगे ए एल डिवाइड बाई ए सी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास जो समीकरण एक बनी थी उसमें क्या था, ए एम डिवाइड बाई ए बी, इसका मान कितना था ए एल डिवाइड बाई ए सी। और समीकरण दो में भी क्या मान है, ए एल डिवाइड बाई ए सी। अब ये दोनों मान में एक एक मान बराबर है, तो ये दोनों मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए क्या लिख देंगे, समीकरण एक एवं दो से। अब समीकरण एक एवं समीकरण दो से क्या हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था वो हो जाएगा मान ए एम डिवाइड बाई ए बी बराबर होगा ए एन डिवाइड बाई ए डी। ए एम डिवाइड बाई ए बी बराबर होगा ए एन डिवाइड बाई ए डी, और हमें यही सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है आकृति में DE समांतर AC। ये एक आकृति दी है, इसमें DE किसके समांतर है, AC। तो ये DE लाइन किसके समांतर है, AC लाइन के। और साथ में दिया है DF समांतर AE। तो ये DF लाइन किसके समांतर है, A से लेके E तक लाइन। तो यहाँ दो त्रिभुज दिए हमें एक तरीके से, इसके अंदर भी कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो। तो हमें क्या सिद्ध करना है, BF डिवाइड बाई FE, बी से लेके एफ डिवाइड बाई एफ ई। मतलब एक बार तो हम इतनी लाइन वाला त्रिभुज लेंगे जो इस लाइन में बन रहा है, ठीक है। और ये इतना त्रिभुज किस लाइन में बन रहा है, ये वाले में, ठीक है। इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ई सी। तो बी से लेके ई तक डिवाइड बाई ई सी। एक बार हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है और सिद्ध करना है, लिख लेता हूँ। तो हमें दिया है आकृति में डी समांतर ए सी एवं डी एफ समांतर ए ई, और हमें सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। अब सबसे पहले हमें जो दिया था उस लाइन को लेंगे डी ई समांतर ए सी। तो डी ई समांतर ए सी कहाँ तक है, डी ई समांतर ए सी इस पूरे त्रिभुज में। तो इस पूरे त्रिभुज का एक अलग डायग्राम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले जिन रेखाओं को लेंगे हमने उनका डायग्राम ले लिया है। सबसे पहले हम लेंगे डी समांतर ए सी। तो डी लाइन ये है और ए सी लाइन ये है। तो हमने क्या किया है, जो बीच की लाइन आ रही थी, एक तो ये डी एफ वाली लाइन और एक और ये ए ई वाली लाइन, इस लाइन को क्रॉस कर दिया है और उसको छोड़कर एक चित्र बना लिया है, ये वाली आकृति, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, जो कि क्या दिया है, इसमें हमें दिया है डी ई समांतर ए सी। ये पहले से दिया है डी ई समांतर ए सी। इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये समान अनुपात में विभाजित कर देगी। इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से समान अनुपात में कैसे विभाजित होगा, इसे देखने के लिए हमें सबसे पहले देखेंगे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमें बी एफ बटे एफ ई, और एक और करना है बी ई बटे ई सी। तो हमारे पास इस चित्र में बी ई बटे ई सी है, देखना है बी ई बटे ई सी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी बराबर होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था बी से लेके ई तक आए थे, फिर ई से लेके सी तक गए थे। तो इसे बराबर क्या होगा, बी से लेके डी तक आएंगे और डी से लेके कहाँ तक जाएंगे, ए तक। और इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसी प्रकार से जब हमने फर्स्ट कंडीशन ली है, अब दूसरी कंडीशन लेंगे, और दूसरी कंडीशन में जो समांतर लाइन आ रही है, जो समांतर रेखा कौन सी आ रही है, डी एफ। तो डी एफ कहाँ दिख रही है, ये डी एफ किसके समांतर है, ए ई के। तो हम इतना इतना चित्र ले लेंगे कि डी एफ समांतर ए ई। इसी प्रकार त्रिभुज
ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया हमें इसमें, चूंकि दूसरी रेखा हमें समांतर दी है डी एफ समांतर ए ई, इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पर देखना, हम इसको देखने के लिए वापस सिद्ध करना है, जो देखेंगे सिद्ध करना में हमको लाना था बी एफ बटे एफ ई। तो इस चित्र में या इस आकृति में बी एफ बटे एफ ई कहाँ है, बी एफ बटे एफ ई, इसको लिखेंगे सबसे पहले बी एफ बटे एफ ई। जैसे इसमें बी से एफ तक आए थे, फिर एफ से ई तक गए, तो इसमें क्या करेंगे, बी से लेकर डी तक जाएंगे और डी से कहाँ तक आएंगे, ए तक, तो ये बराबर होगा बी डी बटे डी ए। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यह देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास थी बी ई बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी ए, और इसमें भी क्या है, बी डी बटे डी ए। तो समीकरण 1 और 2 से ये मान इसके बराबर है और इसमें ये मान इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से जो सिद्ध करना उसे लिख दिया है, वो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति दी है, इसमें डी समांतर ओ क्यू है और डी समांतर क्या है, ओ क्यू। तो ये डी ई किसके समांतर है, ओ क्यू के। तो इस वाले त्रिभुज की बात करें सबसे पहले पी ओ क्यू में डी ई समांतर क्या है, ओ क्यू। तो एक तो इस त्रिभुज को लेकर हल करेंगे, दूसरा है डी एफ समांतर ओ आर। तो इसमें डी एफ कहाँ है, ये डी एफ, और समांतर कहाँ है, ओ आर। तो दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे पी ओ आर, इसको लेकर हल करेंगे, इसमें भी वापस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। फिर इन दोनों से एक इक्वेशन आएगी हमारे पास, फिर उसको लेके विलोम पार्ट लेके बताएंगे ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है और ज्ञात करना है या दर्शाना है, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 बार समांतर दे रखा है, तो हम इस चित्र को 3 बार डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। सबसे पहला पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ, तो डी ई समांतर ओ क्यू। तो जहाँ पर डी ई है और ओ क्यू है उस चित्र को मैं अलग कर रहा हूँ, लिखेंगे। अब त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या दिया है, सबसे पहले इसमें डी ई समांतर ओ क्यू, ये हमें दिया था, चूँकि डी ई समांतर ओ क्यू, इसलिए हम क्या लगा देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। जैसे पी ई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी डिवाइड बाई डी ओ, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी डिवाइड बाई डी ओ। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से जब हमने फर्स्ट पार्ट जो दिया था उसको लेके सोल्व किया है, अब दूसरा वाला पार्ट जो दिया है डी एफ समांतर ओ आर, ये डी एफ का है, ये दिया है, और समांतर किसमें दिया है, ओ आर। तो इधर वाला में जो त्रिभुज है इसको अलग से बना रहा हूँ, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में या पी आर ओ, त्रिभुज पी ओ आर में, चूँकि हमें पहले से दिया है डी एफ समांतर ओ आर, तो इसे लिखते हैं चूँकि डी एफ समांतर ओ आर, इसलिए वापस से वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ। तो पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ। इसे आगे पीछे भी लिख सकते थे अपन, ये भी लिख सकते थे पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, पर पहले मैंने ये लिखी है और दूसरी बार में ये स्टेप्स लिखी है।
अब ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास थी पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी यू, और इसी तरह समीकरण 2 में भी क्या चल रहा है, पी डी बटे डी यू। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो फर्स्ट पार्ट दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, या सीधा सीधा लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या माना जाएगा, पी ई बटे ई क्यू ये बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। अब हमें ये सिद्ध नहीं करना है, अभी हमें समांतर रेखा बतानी है। तो वापस अपनी आकृति पर आते हैं। अब आकृति पर देखते हैं पी ई बटे ई क्यू कहाँ आ रहा है। तो आकृति में क्या है, पी ई बटे ई क्यू, और दूसरा क्या है पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ बटे एफ आर, तो ये पूरा त्रिभुज में आ रहा है पी क्यू आर। तो इस बार त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे और इसमें क्यू आर के समांतर रेखा कौन सी हो जाएगी, ई एफ। तो इस चित्र को भी अलग से बना रहे हैं इसे वैसा। तो अब हमने त्रिभुज पी क्यू आर अलग ही कंसिडर कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ ई एफ समांतर बतानी है क्यू आर के, यही सिद्ध करना है। तो अब ई एफ समांतर क्यू आर जिसको बतानी है उसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या वैल्यू अपने पास, पी ई बटे ई क्यू जो ऊपर से लिख रहे हैं, अभी हमने मान निकाला उसी को, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। उस ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, या ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। इसका रीज़न हो जाएगा कि ये अपने कहाँ से लिखा, सीधा सीधा कि हमने ऊपर सिद्ध किया है वहाँ से लिखा है। तो अब हमने जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, अभी तक हम सीधी सीधी लगा रहे थे, अब उसका कन्वर्स पार्ट या विलोम पार्ट लगाएंगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या कहता है। यदि पहले से अनुपात में है तो वो क्या कहते हैं, समांतर हो जाती है, लाइनें क्या हो जाती है, समांतर। तो पहले से अगर अनुपात में है तो ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर होगी क्यू आर की, और हमें यही सिद्ध करना था। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं अब हम उन्हें कल के वीडियो में जारी करेंगे।